ये सब तालिबान को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। जहां तक हथियार की बात है, तो तालिबान ने इस मामले में पहले से ही हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि शांत जल में एक तैराक का वेग कैसे निकलता है, एक तैराक की जो चाल है तो धारा की दिशा में कैसे होता है, क्या होता है, और धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है। शांत जल में तैराक की जो है वेग कैसे निकालते हैं और धारा की वेग कैसे निकालते हैं, ये सब जानने के लिए आइए उसी तरह का क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाते हैं, समझाते हैं और किस तरह से निकलता है, ये कितना आसानी से निकलता है ये ध्यान दें। बड़ा ही सरल है, अगर ध्यान से देखें समझेंगे तो सीख जाएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक तैराक धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो सबसे पहले धारा की वेग ज्ञात कीजिए। धारा की वेग बराबर हो गया 1/2 इंटू धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल, इसका टू हो गया 1/2 इंटू धारा की दिशा में 14 हो गया और माइनस धारा के विपरीत दिशा में 9 हो गया। अब बराबर कर लेते हैं, 14 माइनस हो गया 9, तो 1/2 इंटू 5, तो 5/2 किलोमीटर पर आवर, ये जो होगा ये धारा का वेग। अब धारा का वेग तो निकल गया, लेकिन अब आगे निकालना है हमको धारा शांत जल में तैराक की चाल क्या है। तो इस जो यहाँ पर ये दर्शाया गया है फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल कर होगा। तो शांत जल में तैराक की चाल बराबर हो गया 1/2 इंटू धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल। अब देखिए यही जो ये सवाल है 1/2 हो गया इंटू हो गया 14 प्लस 9, अब हो गया 23/2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया शांत जल में तैराक की चाल। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आप समझ गए कि किस तरह से धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा में तैराक जो है तैर रहा है, तो धारा का वेग कैसे निकाल सकते हैं। आइए फिर एक सवाल और पहले इसका रिहर्सल कर ले, फिर हम अगले सवाल का ये आपको बताते हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। क्या है कि धारा की दिशा में तैराक किस स्पीड से चल रहा है और धारा के विपरीत दिशा में तैराक किस स्पीड से चल रहा है। अगर ये दोनों जान गए तो तैराक का जो नदी की धारा है उसको जानना बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ पर है धारा की दिशा में दिया हुआ, धारा की दिशा में चल रहा है, पहले धारा की चाल बराबर धारा की गति बराबर क्या हो गया, धारा की दिशा में 1/2 हो जाएगा, धारा की दिशा में माइनस धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल। अब देखिए तो क्या करना होगा, 1/2 माइनस ये इंटू करना होगा, 18 माइनस 6 बराबर हो गया 1/2 इंटू 12 बराबर 6 किलोमीटर बराबर, ये हो गया धारा की चाल।
भाई ये तो आसान हो गया, धारा की चाल निकालना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन अब पूछा जाए कि शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, ये भी निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर सिर्फ यही बताना है, शांत जल में तैराक की चाल बराबर हो गया 1/2 इंटू धारा की दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल। तो बराबर हम कर लेते हैं 1/2 धारा की दिशा में 18 प्लस धारा के विपरीत दिशा में 6, इसको जोड़ेंगे 18 और 6 को तो 22 हो जाएगा। 1/2 इंटू 22 बराबर हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैराक जो है शांत जल में तैरेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन समझ गए, समझ कोई दिक्कत नहीं हुआ तो मैं दूसरा क्वेश्चन इधर रखा हूं, उसको बताना है नाव वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और तैराक वाला सीख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। चलिए, अब तैराक की समस्या इस क्वेश्चन के बाद सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगा, न याद करने का जरूरत है न कुछ, कोई झंझट नहीं, सिर्फ समझना है। सबसे पहले समझना है कि धारा की चाल, धारा की दिशा में तैराक कितना तेज चलता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है तैराक धारा का वेग या गति, धारा की गति इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू धारा की दिशा में तैराक की गति माइनस धारा की विपरीत दिशा में तैराक की गति। जैसा कि फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूला में 1/2 कर दीजिए। धारा की दिशा में तैराक जो है 12 किलोमीटर चल रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर चल रहा है, बराबर 1/2 माइनस इंटू 6 इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपके धारा की गति। अब यहाँ पर एक तैराक की गति निकालना है। शांत जल में तैराक कितना स्पीड से चल रहा है ये निकालना है। शांत जल में जब तैराक चल रहा है तो किस स्पीड से चल रहा है, शांत जल में तैराक की गति बराबर हो गया 1/2 धारा की दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा में तैराक की गति। जैसा कि आपको मालूम है 1/2 धारा की दिशा में 12 किलोमीटर चल रहा है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर चल रहा है। तो शांत जल में तैराक की गति क्या हो गया 1/2 इंटू 18 यानी 9 किलोमीटर प्रति आवर की 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तैराक जो है शांत जल में तैरता है। ये समझना काफी सरल है और आप समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो फिर आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। हम इसी तरह के सवालों को लेकर आपके बीच आते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो चाहे करें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें जो आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ये सब कुछ आप वर्णन करें। थैंक यू। आइए अब नाव के बारे में, नाव की गति के बारे में। नदी की धारा में और नदी के विपरीत धारा में नाव चलती है तो धारा की स्पीड क्या है ये निकालना है, और शांत जल में नाव किस स्पीड से चलेगी ये निकालना है। उसी तरह का क्वेश्चन है, सिर्फ नाव आ गया है बीच में, इसको समझना है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, नाव जो है नदी में चल रही है, वो एक नाव धारा की दिशा में 17 किलोमीटर की चाल से एवं धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की चाल से नदी में चल रही है। ठीक है, चाल से नदी में चलती है। ठीक है, तो पहले हम नाव के नदी की धारा को, धारा निकालना है। धारा की गति बराबर धारा की
गति इक्वल टू हो गया नाव की, पहले 1/2 नाव की धारा की दिशा में चाल माइनस नाव की धारा के विपरीत दिशा में चाल। ये फॉर्मूला देख लीजिए, ध्यान से सीखिए। 1/2 इंटू नाव की धारा की दिशा में चाल और नाव के विपरीत दिशा में, नाव के धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ पर धारा की दिशा में कितना है, 17 किलोमीटर। 1/2 इंटू 17 माइनस यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, 7 किलोमीटर की स्पीड से। तो 7 किलोमीटर कर देंगे, बराबर निकल जाएगा 1/2 इंटू 10, इसको काट देंगे 5 किलोमीटर। तो हो गया धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। चलिए धारा की गति निकाल लिए। अब शांत जल में नाव की गति निकालना है, काफी सरल है। दोनों को यहाँ घटाएं, यही जोड़ देंगे। तो शांत जल में, यही शांत जल में नाव की गति, अब शांत जल में नाव की गति बराबर हो जाएगा धारा 1/2 इंटू धारा की दिशा में प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति। 1/2 इंटू धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति। तो यहां पर कर लिए 1/2 इंटू 12 प्लस 7, सॉरी 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 बराबर हो गया 24। 1/2 इंटू 24 तो हो गया 12 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में नाव चलेगी। इस तरह से ये समस्या क्लियर हो गया। एक लास्ट और आपको समस्या बता देते हैं, इसके बाद आपका नाव का भी समस्या क्लियर हो जाएगा। आपने तैराक की समस्या क्लियर कर ली, अब नाव की समस्या क्लियर हो जाएगा। आपके समय, गति और ये धारा का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अब नदी में नाव की धारा जो है, धारा की दिशा में नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जहां नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो शांत जल में नाव का क्या स्पीड होगा और धारा के विरुद्ध में नाव का क्या स्पीड होगा, क्या चाल होगा। तो सबसे पहले शांत जल में नाव की गति बराबर हो गया धारा की दिशा में नाव की गति माइनस धारा की गति। तो यहां हो गया धारा की दिशा में नाव की गति है 12 किलोमीटर और धारा की गति है 2 किलोमीटर, बराबर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये शांत जल में नाव चलेगी। चलिए, अब ये ठीक हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव शांत जल में चलेगी। लेकिन अब है कि धारा के विरुद्ध नाव कितना चलेगी। तो धारा के विरुद्ध नाव चलाने के लिए बहुत आसान है। धारा के विरुद्ध नाव की गति बराबर हो गया शांत जल में गति माइनस धारा की गति। तो शांत जल में यहां नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और धारा की गति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी धारा के विरुद्ध में ये नाव जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। यही आंसर हो गया। इस सवाल को फिर से समझ लीजिए। नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ नाव का
जो है निकालना है, शांत जल में नाव किस गति से चलेगी जहां धारा का वेग दिया हुआ है। तो शांत जल में नाव के वेग निकालने के लिए सबसे पहले धारा प्रति घंटा की चाल से शांत जल में नाव चलेगी। इस तरह से ये समस्या क्लियर हो गया। एक लास्ट और आपको समस्या बता देते हैं, इसके बाद आपका नाव का भी समस्या क्लियर हो जाएगा। आपने तैराक की समस्या क्लियर कर ली, अब नाव की समस्या क्लियर हो जाएगा। आपके समय, गति और ये धारा का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। नदी में नाव की धारा जो है, धारा की दिशा में नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जहां नदी की धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो शांत जल में नाव की क्या स्पीड होगा और धारा के विरुद्ध में नाव का क्या स्पीड होगा, क्या चाल होगा। तो सबसे पहले शांत जल में नाव की गति बराबर हो गया धारा की दिशा में नाव की गति माइनस धारा की गति। तो यहां हो गया धारा की दिशा में नाव की गति है 12 किलोमीटर और धारा की गति है 2 किलोमीटर, बराबर हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये शांत जल में नाव चलेगी। चलिए, अब ये ठीक हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव शांत जल में चलेगी। लेकिन अब है कि धारा के विरुद्ध नाव कितना चलेगी। तो धारा के विरुद्ध नाव चलाने के लिए बहुत आसान है। धारा के विरुद्ध नाव की गति बराबर हो गया शांत जल में गति माइनस धारा की गति। तो शांत जल में यहां नाव जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और धारा की गति जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी धारा के विरुद्ध में ये नाव जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। यही आंसर हो गया। इस सवाल को फिर से समझ लीजिए। नाव जो है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ नाव का जो है निकालना है, शांत जल में नाव किस गति से चलेगी जहां धारा का वेग दिया हुआ है। तो शांत जल में नाव के वेग निकालने के लिए सबसे पहले धारा की दिशा में नाव का गति निकालना पड़ेगा और उससे माइनस करना पड़ेगा धारा की गति को। तो 12 किलोमीटर है, उसमें से 2 किलोमीटर घटा दिए, 10 किलोमीटर हो गया। अब धारा के विरुद्ध नाव की गति निकालना है। तो यहाँ पर धारा के विरुद्ध नाव की गति बराबर शांत जल में नाव की गति और माइनस धारा की गति। तो धारा के विरुद्ध का गति निकल गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से नाव चल रही है। इस तरह से आपका धारा, नाव और तैराक की सारी समस्या करीब सॉल्व हो गया। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले अध्याय से अगले क्लास में। थैंक यू।